नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का 15 पाठ पहेलिका पढ़ेंगे। पहेलिका अर्थात पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वही समझ बूझ के हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जायते अर्थात उत्पन्न होता है, कस्मात किससे, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है। कह कौन, हंती मारता है, करीनम हाथियों का, कुलम समूह को अर्थात कौन हाथी के समूह को मारता है। किम कुरियात कातर युद्धे, किम अर्थात क्या, कुरियत करे, कतर अर्थात कायर व्यक्ति, युद्धे अर्थात युद्ध में, अर्थात कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करे। मृगत सिंह पलायते, मृगत अर्थात हिरण, सिंह अर्थात शेर, पलायते तो भाग जाए। तो आइए इस पहेलिया का उत्तर ढूंढते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है, इसका उत्तर है मृगत अर्थात हिरण से। कहंती करीनाम कुलम अर्थात कौन हाथियों का समूह का मारता है, इसका उत्तर है सिंह अर्थात शेर। किम कुरियत कातर युद्धे अर्थात क्या करे कायर व्यक्ति युद्ध में, पालायते अर्थात भाग जाए। सीमांतुनेशु का शांता, सीमांतुनेशु अर्थात नारियों में, का अर्थात कौन, शांत अर्थात शांत स्वभाव वाली, अर्थात नारियों में कौन शांत स्वभाव वाली है। राजा कभूत गुणोत्तम, राजा कभूत इनके संधि विच्छेद है, क प्लस अभूत अर्थात कौन हुआ, गुणोत्तम गुणों में सबसे अच्छा, अर्थात राजा में गुणों में सबसे अच्छा कौन है। विद्वदवी का सदा बंदा, विद्वदवी अर्थात विद्वानों के द्वारा, का कौन सदा हमेशा, वंदना के योग्य है, अर्थात विद्वान के द्वारा कौन हमेशा वंदना के योग्य है। अत्र वक्तव्यम न बुध्यते, अत्र वक्तव्यम अर्थात इस वाक्य में बताया गया है, नहीं समझा जाता है। तो पहली का उत्तर है, इस पंक्ति का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाकर हुआ सीता। तो नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली हुआ सीता, और इस पंक्ति का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाकर हुआ राम, अर्थात राजाओं में सबसे अच्छा हुआ राम, और विद्वानों के द्वारा वंदना के योग्य है। ये पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाकर होता है विद्या। कम संजघान कृष्ण, कम अर्थात किसको, संजघान मारा, कृष्ण ने अर्थात कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, का अर्थात कौन सी, शीतल वाहिनी अर्थात ठंडे धारा बहने वाली, गंगा है अर्थात कौन सी स्थान, शीतल धारा बहने वाली गंगा है। केदार प्रसन्नता अर्थात के अर्थात कौन, दार प्रसन्नता अर्थात पत्नी के प्रसन्न में संलग्न। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम अर्थात किस, बलवंतम बलवान को, न नहीं बाधते कष्ट देती है, शीतम ठंड, अर्थात किस बलवंत को ठंड कष्ट नहीं देती है। इस पहेली का उत्तर है क स हुआ कंस, अर्थात कृष्ण ने कंस को मारा। काशी अर्थात शीतल धारा बहने वाली गंगा है काशी। केदार प्रसन्नता अर्थात खेतों के काम में संलग्न, खेतों के काम में संलग्न अर्थात किसान, अर्थात किसान पत्नी के पसंद में संलग्न रहते हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम अर्थात कंबल को धारण करने वाला व्यक्ति, अर्थात कंबल वाले व्यक्ति को ठंड कष्ट नहीं देती है। वृक्षग्रवासी न च पक्षीराज, वृक्षग्रवासी अर्थात पेड़ के ऊपर रहने वाला, न नहीं च और, पक्षीराज अर्थात पक्षियों का राजा, गरुड़ अर्थात पेड़ के ऊपर रहने वाला, ना ही पक्षियों के राजा गरुड़ है। तीन नेत्रधारी न च सुलोपानी, तीन नेत्रधारी अर्थात तीनों आँखों वाले, न च सुलोपानी अर्थात
त्रिशूलधारी शिव है, अर्थात 3 आंखें वाले हैं लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं। तक वस्त्रधारी नौच सिद्ध योगी, तक वस्त्रधारी अर्थात त्वचा छाल रूपी वस्त्र धारण करने वाला ना ही तपस्वी है। सिद्ध योगी अर्थात तपस्वी। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जल को धारण करने वाला है। विभ्रन्न अर्थात धारण करने वाला। घटो न मेघ, ना ही घड़ा है ना ही बादल है। तो इसका उत्तर हुआ नारियल। नारियल पेड़ के ऊपर रहता है, इनके 3 आंखें हैं, त्वचा छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है और जल को धारण करने वाला है। भोजनान्ते च किम पियम, भोजनान्ते अर्थात भोजन के अंत में, च और किम क्या, पियम अर्थात पीना चाहिए, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस किसके, वेश निश्चित रूप से, सुत पुत्र अर्थात जयंत किसके पुत्र है। कथम विष्णु पदम पक्तम, कथम अर्थात कैसा, विष्णु पदम अर्थात विष्णु के स्थान अर्थात विष्णु धाम को यानी सर को, पक्तम कहा गया है अर्थात विष्णु के धाम को कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम अर्थात छाछ, शक्रस्य अर्थात इंद्र, दुर्लभम अर्थात कठिनाई। पहले का उत्तर है तक्रम अर्थात छाछ, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसके पुत्र है, शक्रस्य अर्थात इंद्र का। विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, दुर्लभम अर्थात कठिनाई। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।